हेलो, वेलकम यू ऑल गाइज इन अनदर लेक्चर ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। तो मैं अगेन जो हर बार बोलता हूँ इस बार भी बोल रहा हूँ, पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी आप उसे नोट करते जाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन में अपना नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है और इसके इंटीग्रेटेड इक्वेशंस क्या होते हैं, तो उसको देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते क्या है, द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन, अगेन फिर से ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जबकि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि वैसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, राइट, वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। बट यहाँ जो अपना रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या करेगा, डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर करेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास जो है जितना भी रेडियो एक्टिव डीके होता है, चाहे आपने पढ़ा होगा यूरेनियम, थोरियम, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो डिकम्पोज होते हैं, राइट। तो उसका जो डिकम्पोजिशन होता है, डीके होता है, वो किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। इसको आपको फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर भी है जहाँ रेडियो एक्टिविटी, जहाँ आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को यूज करना होगा, कहाँ पे, ऑल रेडियो एक्टिव डीकेज के लिए। तो ये आपके फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स के लिए। दूसरा है अपने पास डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, किसमें डिकम्पोज होता है, वाटर और ऑक्सीजन में। सिमिलरली नाइट्रस ऑक्साइड, पता है एक लाफिंग गैस है जो भी क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज करता है। ऑल दिस डीकेज आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए इसमें हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सपोज और डमी रिएक्शन, डमी हम लोग बोलते हैं रैंडम रिएक्शन को, राइट, डमी रिएक्शन, जिसको मैंने सपोज एज्यूम कर लिया है। तो वो रिएक्शन आपका क्या है, A to B है, राइट, A से B में जा रहा, जहाँ A रिएक्टेंट है और B क्या है, प्रोडक्ट है। तो जब इनिशियल की बात करेंगे T इक्वल टू 0 पे, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग किससे दिखाते हैं, C0 से। उस समय तो ये कुछ रहेगा नहीं। जब हम बात करेंगे T इक्वल टू G कुछ पार्टिकुलर टाइम पे, T पे, तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, CT, जो कि क्या हो जाएगा, C0 माइनस, सपोज दैट कुछ वैल्यू जो है डिकम्पोज कर गया, तो दैट इज योर X। तो ये बनेगा भी कितना, X। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको एक्सप्रेस किया कि आप CT को ही क्या बोल सकते हो, C0 माइनस, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 है, इससे कुछ ना कुछ क्या होगा, घटेगा। तो अब आपको रेट लॉ पता है, रेट लॉ, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है अभी क्या बोल रहा है, डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, राइट। यहाँ पावर 1 है, दैट मीन्स रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। रेट को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय dt, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। बहुत सिंपल है। अब इसको हम क्या करते हैं, ए को इस साइड ला के इंटीग्रेट कर देते हैं और माइनस को उस साइड हम भेज दे रहे हैं, तो इधर क्या बच जाएगा, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये जस्ट लाइक dx बाय x है, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस ऑफ k इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, C0 से CT तक, और इसको कहां से इंटीग्रेट करना है, 0 टू t तक। k कांस्टेंट, इसलिए मैंने इसको क्या कर लिया, बाहर कर लिया। तो पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a आ जाएगा, राइट। और कहां से कहां तक ये वैल्यू रहेगा, C0 टू CT तक, जबकि ये वैल्यू क्या रहेगा, माइनस k इंटू टी। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t ही हो जाएगा, उसको t 0 से t तक इंटीग्रेट करना है। तो अब ध्यान से देखो, बहुत ही इजीली समझ में आ गया। फिर से देखते हैं कि डमी रिएक्शन हमने A माना, जिसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 है, कुछ टाइम के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन CT हो जाता है, दैट मीन्स इसमें से कुछ ना कुछ घटेगा। तो घटा हुआ पार्ट हमने क्या मान लिया, x। पता है ये 1 से 1 बन रहा है, इसलिए ये अगर x घटेगा तो ये कितना बढ़ेगा, x से, राइट, C0 माइनस x, और ये 0 से बढ़ के कहाँ चला गया, x पे, राइट। दैट मीन्स नहीं कुछ है तो आपको पता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसका क्या है, हम 0 मान लेते हैं। तो रेट लॉ बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो यहां से हम लोग रेट को क्या बोलते हैं, DA बाय dt, और ये रिएक्टेंट है इसलिए इसको माइनस साइन से हमने दिखाया, राइट। तो आपको क्लियरली पता चल गया। अब ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। अब हम यहाँ पे इसको रखें तो ln CT, अब माइनस क्या हो जाएगा, ln C0। ये क्या हो जाएगा, ln CT माइनस ln C0 इक्वल टू ये क्या बच जाएगा, ध्यान से देखिए, माइनस KT, राइट। तो यहां से ln CT का वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, दिस इज योर ln C0
उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा KT। तो ये लॉग के फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को रख लिया है। इसी को ln को अगर आपको लॉग में कन्वर्ट करना है तो पता है हम लोग क्या करते हैं, 2.303 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉग CT इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, लॉग C0 माइनस K बाय 2.303 इंटू T। अब देखो इस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हो, या आप मैंने इसको कैसे लिख दिया, तो पता है कि अगर कहीं पे ln x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.303 log x लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टीज का हमने यहाँ पे यूज किया है ln को log में कन्वर्ट करने के लिए। तो सब जगह 2.303, यहाँ पे भी 2.303 आ जाएगा और यहाँ तो KT रहेगा, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ का तो कट जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में रह जाएगा। बहुत ही सिंपल है। या फिर इस एक्सप्रेशन से आप एक और एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हो, लॉग में अगर दो माइनस में हो तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, डिवीजन में, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ln CT बाय C0 इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ K इंटू T। तो आप इस तरह से भी एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। या देखो इधर ln है तो एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CT बाय C0। पता है लॉग नहीं कुछ है तो बेस क्या है, E है, तो ये कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, e टू द पावर माइनस KT पे। तो बहुत ही सिंपल है, आप बहुत अलग अलग फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकते हो। या यहां से हम CT को क्या लिख सकते हैं, C0 इंटू ई टू द पावर माइनस KT। तो इस एक्सप्रेशन को याद रखने से बेटर है आप डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को भी याद रख सकते हो, CT इक्वल टू C0। फिर से ध्यान से देखो, ये बेसिक मैथ्स लॉग का प्रॉपर्टीज है, सेम इक्वेशन हमने उसको अलग अलग फॉर्म में इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। नाउ अगर इसका आपको इक्वेशन का कर्व लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा, सपोज दैट इसका ग्राफ, तो इस पे हम लोग क्या रख देते हैं, ln CT को, राइट, और इस पे टाइम t को। तो सपोज दैट ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, y। देखो ln CT को हमने क्या मान लिया, दिस इज योर y। ये तो क्या है, कांस्टेंट है c प्लस mx के फॉर्म में, x की जगह क्या है, t है, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस के, क्या आ जाएगा, माइनस के, राइट। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से, राइट। तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ln C0, और इसका अगर आपसे स्लोप पूछा जाए दैट इज योर माइनस ऑफ k। अगर यहीं पे अगर आपका लॉग वाला इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने बोले तो बहुत ही सिंपल है, राइट। इस पे हम लोग y एक्सिस पे किसको रख देंगे, log CT को, किसके रख देंगे, किसको रख देंगे, log CT को। फिर से स्लोप क्या हो जाएगा, फिर से देखो उसी फॉर्म में ये इक्वेशन है, राइट। इसका फॉर्म क्या है, बिल्कुल सेम है, दिस इज योर y, दिस इज योर c प्लस mx। x के जगह क्या है अपना t है, और c के जगह क्या है, log C0 है। तो दैट मीन्स जो y इंटरसेप्ट है ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, log C0। और इसका अगर आपसे स्लोप पूछा जाए तो इसका स्लोप देखिए क्या, माइनस k बाई 2.303, तो माइनस k अपॉन 2.303 लॉग के फॉर्म में आ गया, राइट। अगर आप एक्सपोनेंशियल का कर्व ड्रॉ करना चाहते हैं इस इक्वेशन का, तो अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल, इसमें आपको y एक्सिस पे CT रखना और इस पे t रखना है। तो पता ही है कि एक्सपोनेंशियल कर्व है, तो एक्सपोनेंशियल कर्व क्या होगा, आपको कुछ इस तरह से जाएगा, राइट। और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, C0 का। तो एक सिंपल सा कर्व है, हमने इस फॉर्म में भी इक्वेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो यह है आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का कुछ बेसिक इक्वेशन। अब देखो हमने CT को एक जगह यहाँ पे ये वाला पार्ट लिखा था, CT को क्या लिख सकते हैं, C0 माइनस एक्स। तो यहां से देखिए आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, या इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो। तो जहां पे CT है उसके जगह हम लोग क्या रख लेंगे, C0 माइनस एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln C0 माइनस एक्स बाई C0 इक्वल टू, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ k इंटू टी। तो इस एक्सप्रेशन से ये आप आसानी से निकाल सकते हो। सपोज दैट x का वैल्यू फाइंड करना है, x क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, राइट, वेयर x इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का पता है तो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन की। क्या आता है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, हम उसकी बात कर रहे हैं। हाफ लाइफ ऑफ द
रिएक्शन कि रिएक्शन का हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है कि जिस जगह टाइम पे Ct का वैल्यू क्या हो जाए, C0/2 हो जाए, उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी टाइम को हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं, राइट। तो किसी भी एक्सप्रेशन में आप रख सकते हो। सपोज दैट मैं इसको इस एक्सप्रेशन में रख दे रहा हूं, राइट, इस वाले इक्वेशन में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ln Ct/C0, राइट। तो एक्सप्रेशन आपका क्या है, ln Ct/C0 इक्वल टू माइनस ऑफ Kt, राइट। तो Ct की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, ln C0/2, ऑलरेडी नीचे क्या होगा, C0/2 रखेंगे तो 2 नीचे चला आ जाएगा, माइनस ऑफ Kt। तो देखो C0 कट जाएगा, ये क्या बचेगा, ln 1/2 इक्वल टू माइनस ऑफ K। और इस T को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए, इस T को क्या बोलते हैं, T हाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, T हाफ बोलते हैं। तो यहां से बताओ गाइस, T हाफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए इसको इधर कर लेते हैं, माइनस ln 1/2 बाय क्या हो जाएगा, फिर से ध्यान से देखो, K सिंपल है, K इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और माइनस है तो इस लॉग को हम उल्टा कर सकते हैं, A/B को B/A, तो ये क्या हो जाएगा ln 2/K। तो यहां से आपका T हाफ निकल जाएगा, और ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 log 2/K। और log 2 का वैल्यू आपको पता होगा, log 2 का वैल्यू क्या होता है, 0.301। क्या होता है, 0.301। तो यहां से अपना जो T हाफ है इसका वैल्यू रख दोगे तो क्लोज टू 0.693/K आ जाएगा। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसमें C0 का कोई टर्म नहीं आया, राइट। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। तो नोट में ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो हाफ लाइफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये था आपका पूरा एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अगेन हम लोग इसको बिल्कुल शुरू से फिर से देखते हैं। तो आपको कुछ एग्जांपल, मैंने एक डमी रिएक्शन माना, राइट। इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0, एक पार्टिकुलर के बाद 0, राइट। तो Ct इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो डिक्रीज होगा C0 में, क्योंकि रिएक्शन A से B की तरफ जा रहा है। तो C0 माइनस एक्स, ये 1 से 1 बन रहा है, इसलिए x डिक्रीज किया तो ये x क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बहुत ही सिंपल है। तो अब रेट लॉ एक्सप्रेशन पता और उसमें हमने इस वैल्यू को पुट किया, तो यहां से हमको क्या है, ln Ct इक्वल टू ln C0 माइनस Kt, एक एक्सप्रेशन ये आया। एक आपको पता है कि log Ct इक्वल टू log C0, log के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने। एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी मैंने इक्वेशन को रखा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट्स की कुछ बात होती है, हम लोग इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। और मैंने कुछ इक्वेशन के स्लोप भी आपको लिख के दिखाए। फिर हमने हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन देखा। बहुत बार डायरेक्टली आपको K फाइंड करने के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है कि रेट कांस्टेंट क्या है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा इसी एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करते हैं कि अगर आपको K का वैल्यू निकालना है, सपोज दैट यहां से K का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसको इधर ले आते हैं। तो अपना एक्सप्रेशन क्या है, log Ct इक्वल टू log C0 देखो माइनस K/2.303 इंटू टाइम t। तो अगेन देखो इसको इधर ले आता है, इसको उधर भेज देता है। K/2.303 इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस log C0, राइट। क्या हो जाएगा, log C0 माइनस log Ct। इसको उधर भेज दिया और उसको हमने क्या किया, इधर ले आया है। तो यहां से देखो K का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई और T डिवीजन में, राइट। और log Ct C0 में log माइनस में, तो उसको एक साथ लिख सकते हैं 2.303, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। साथ ही साथ ये क्या हो गया, log देखिए C0 बाय Ct, क्या हो जाएगा C0 बाय Ct। और इधर टाइम जो है अगेन वो डिवीजन में चला जाएगा। तो डायरेक्ट आप रेट कांस्टेंट का भी, जहां K क्या है आपका, रेट कांस्टेंट है, क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो एक रेट कांस्टेंट ये वाला काफी इंपॉर्टेंट
आपको इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, ये इक्वेशन आपको हमेशा ही याद रखना है। यहां से आप डायरेक्ट के का प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हो 2.303 बाय टी इंटू लॉग सी नॉट, और सी टी को मैंने बोला था क्या लिख सकते हैं, सी नॉट माइनस एक्स। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो जहां एक्स क्या है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक्स क्या है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, राइट। ए के कॉन्सेंट्रेशन में जो डिक्रीज आया वही क्या है, आपका एक्स है। तो राइट, तो बहुत ही सिंपल है ये आपके फर्स्ट ऑर्डर के कुछ रिएक्शंस को। एक तो सबसे पहला आपको हाफ लाइफ याद रखना है 0.693 बाई के, एंड दूसरा के का एक्सप्रेशन आपको ये दो फॉर्म में याद रखना है। तो बाकी इन इक्वेशंस को आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप यू गाइज कि तुम्हें ये चीजें समझ में आई होंगी। तो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हेलो गाइज, तो अब जो हम लोग इस स्लाइड में देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राइट, कि आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है N2A प्रोडक्ट में, देन पूछ रहे Ct, और ये बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर, राइट। ऑलरेडी मैंने लिखा नहीं है, आपको फर्स्ट ऑर्डर ये रिएक्शन है। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, N/A से किस में जा रहा है, प्रोडक्ट P में। तो राइट, बहुत ही सिंपल है। तो इसका आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर का रेट क्या होता है, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट। और रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे N है तो आपने शुरू में ही पढ़ा है, -1/N डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट। बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब इसको अगर हमें सॉल्व करना हो, राइट, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। तो जितना A वाला पार्ट है उसको हम इधर ले आते हैं। तो D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस के, N को भी उधर लेके चले जाते हैं, इनटू क्या हो जाएगा, dt, राइट। तो N और K तो कांस्टेंट है। अब इसको इंटीग्रेट कहां से कर देंगे, 0 टू T तक, और इसका आपको पता है इंटीग्रेशन कहां होता है, C0 टू Ct तक। बहुत ही सिंपल है। तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। तो ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ये कहां से कहां तक जाएगा, C0 टू Ct तक, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ Kn, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, T होता है। बहुत ही सिंपल है। तो यहां से ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln Ct माइनस ln C0 इक्वल टू माइनस ऑफ K इंटू N इंटू T, राइट। बहुत ही सिंपल है। तो इसको एक साथ लिख देते हैं, ln में दो माइनस में तो क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो ln Ct बाय C0 इक्वल टू माइनस Kn इंटू टी, राइट। तो अब देखो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर, देखो अब सिंपल ही है, राइट। बेस क्या है, नहीं कुछ है तो e है, ऑलरेडी है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Ct बाय C0, और e को उधर लेके चले जाएंगे तो e टू द पावर माइनस Kn इंटू टी। तो बताओ यहां से सिंपली आप Ct का वैल्यू क्या लिख सकते हो, Ct इक्वल टू C0 इंटू ई टू द पावर माइनस n इंटू आप इसको क्या बोल सकते हो, Kt। ये एक्सप्रेशन को बहुत ही सिंपली याद रखना है। अगर ये एक्सप्रेशन आपको पता है तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली हो जाएगा। देखो n का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, राइट। प्रोडक्ट कुछ भी बन रहा है तो Ct का वैल्यू पूछ रहा है, तो n का वैल्यू क्या रख देंगे, 2, तो क्या हो जाएगा, C0 माइनस 2 Kt। तो यहां से ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, अपना ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Keep the 60% of first order reaction was completed in 60 मिनट, राइट। कितने मिनट में कंप्लीट हो रहा है, 60 मिनट में। तो आप बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने इनिशियली, राइट, आपसे क्या पूछ रहे, टी का वैल्यू पूछ रहा है। तो टी के टर्म में ये एक्सप्रेशन हम लोग कैसे याद रखते थे, तो वो याद रखो, आपको ये वाला याद होगा, ln Ct बाय C0 इक्वल टू माइनस K इंटू टी। क्या होता है, माइनस K इंटू टी। बहुत सिंपल है। 60% कंप्लीट हो रहा है, राइट। और तो ये देखो Ct कितना बचा होगा, 60% कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स बचा कितना होगा, 40% बचा होगा। कितना परसेंट बचा होगा, 40%, राइट।
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन एल एन, और इनिशियली कितना 100%, देखो रिएक्टेंट टोटल कितना 100% है, तो ये बच कितना गया होगा 40, क्योंकि 60% क्या बोल रहा है, फिर से ध्यान से देखिए 60% ऑफ द ऑर्डर वॉज कंप्लीट इन 60 मिनट, तो बचा कितना होगा 40, और इनिशियली था कितना अपना 100 इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू टाइम कितना लग रहा है 60 मिनट, कितना लग रहा है 60 मिनट। तो यहां से बताइएगा, बहुत ही सिंपल ही है कि यहां से अगर हम लोग के का वैल्यू निकालना चाहें तो ये के का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 1 0 कट जाएगा, ln 0.4, ये क्या हो जाएगा के इक्वल टू ln 0.4, राइट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या सिंपली देखो के का वैल्यू यह कितना बचेगा ln 0.4 और डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 60, राइट। ln डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 60, तो इसको इसी फॉर्म में भी के को हम छोड़ देते हैं, राइट। ln 0.4 अब बाय क्या हो जाएगा 60, बहुत ही सिंपल है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि देन 50% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड इन, 50% कंप्लीट होता है, दैट मीन्स किसका वैल्यू पूछ रहा है, टी हाफ का, हाफ लाइफ कितने टाइम में क्या होगा ये कंप्लीट होगा। तो टी हाफ आपको पता है क्या होता है 0.693, या इसको मैंने बताया था, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 2 या इसको डायरेक्टली आपको याद होगा एक्सप्रेशन ln 2/k, क्या होता है ln 2/k। तो ln 2 और k का वैल्यू आपको पता है क्या, ln 0.4/60, ये कितना है ln 0.4 डिवाइडेड बाय 60, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा 60 उधर से ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा 60 इंटू ln 2/ln 0.4, राइट। अब ln ऊपर नीचे तो दोनों को लॉग में भी कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों जगह 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत ही सिंपल वैल्यू है, राइट। दोनों जगह क्या होगा 3.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 इंटू 2.303 log 2 और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 2.303 log 0.4। तो इसको आई होप गाइज कि आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो यहां ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा 60 log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.301, और देखो log 0.4 है तो 4/10 लिख सकते हैं, तो दिस इज योर log 4 माइनस log कितना हो जाएगा 10, तो log 10 का तो वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है 1, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 60 इंटू 0.301, और जो log 4 है log 2 का 2 गुना होता है, दैट इज योर 0.602 इन -1, कितना हो जाएगा -1। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्लोज टू ये वैल्यू जो है तुम्हारा निकल के उसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्लोज टू वैल्यू ये 45 मिनट के आसपास आएगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल है। अब दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का, आपको पता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log CT/C0 इक्वल टू -K/2.303 इंटू टी, राइट। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है। क्या बोल रहे हैं ये कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है 60%, राइट। कितना बचा कितना होगा 40%, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो log 40/60 इक्वल टू -K/2.303 इंटू टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो यहां से आपको k का वैल्यू फाइंड कर लेना है, राइट। k इक्वल टू क्या आएगा, तो आपको पता है log 4/6, log मैं अगेन लिख दे रहा हूं, या इसको आप सॉल्व करके मैं एक लाइन बता दे रहा हूं, राइट। तो ये देखो 0 कट जाएगा और ये 0 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा log 4/log 6, तो इसको भी काट के हम क्या लिख सकते हैं log 2/3 इक्वल टू माइनस ऑफ K/2.303 इंटू 60। log 2 माइनस log 3 लिख सकते हैं, log 2 का वैल्यू होता है 0.301 और माइनस log 3 का वैल्यू होता है 0.48, राइट। इक्वल टू क्या हो जाएगा -K/2.303 इंटू 60। तो अगेन देखो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, राइट। तो ये माइनस में कितना आ जाएगा 0.3 मान लो और इसको 0.48, तो बचेगा ये कितना -0.18 डिवाइडेड बाय
ये 60 आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 2.303 और एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस यहाँ से आएगा तो फाइनली माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो भी यहाँ से आप k का वैल्यू निकाल सकते हो और जब k का वैल्यू आपको निकल जाएगा तो नेक्स्ट 50% के लिए पूछ रहा है तो ये 50/100 हो जाएगा, राइट। तो जब k का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर से आप अगेन क्या रखोगे, वही एक एक्सप्रेशन, ये 1/2 हो जाएगा, राइट। log 50% है ना, तो 50/100 ये क्या हो जाएगा, log 50/100 इक्वल टू, फिर से देखो यही एक्सप्रेशन का यूज करेंगे हम लोग, k का वैल्यू रख लेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे ही k का वैल्यू रखेंगे 2.303 भी कट जाएगा तो इजीली आपका जो है ना यहाँ पे t का वैल्यू निकल के आ जाएगा और t के लिए आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये था कुछ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हम लोग कुछ और क्वेश्चंस नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हेलो गाइज, तो कुछ और क्वेश्चंस हैं अपने पास जो कि ऑलरेडी नीट 2019 में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A to B है, गिवन रिएक्शन स्पेसिफिक रेट इज गिवन बाय 10 to the power -2। तो यहां से आपको पता है कि स्पेसिफिक रेट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट के। ये क्या कितना दिया हुआ है, 10 to the power -2 सेकेंड इनवर्स। तो इसके यूनिट को आपको देख के पता करना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, राइट। तो आपको ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि यूनिट देख के हम के का वैल्यू का यूनिट देख के बता सकते हैं कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, राइट। जहां पे सिर्फ टाइम इन्वॉल्व हो तो वो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, राइट। नाउ अब बोल रहा है कि 20 ग्राम रिड्यूसेस टू 5 ग्राम, राइट। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, राइट। तो आप इसको पता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर किसी रिएक्टेंट का A0 है और अगर आपका CT कितना हो जाए, C0/2, तो उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, T½ बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो देखो A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना, A to B जा रहा है, राइट। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना दे रखा है, ये बोल रहा है कि 20 ग्राम है। कितना है, 20 ग्राम इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि जब ये 5 ग्राम बचेगा तो क्या होगा। तो आपको पता है कि 20 ग्राम से ये 10 ग्राम होने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, T½ बोलते हैं। फिर 10 ग्राम से ये 5 ग्राम हो जाएगा तो इसमें भी जो टाइम लगेगा इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, T½ ही बोलेंगे। तो बताइए टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 × T½ के बराबर 2, और T½ हम लोग कैसे लिखते हैं, 0.693 बाय K, और K का वैल्यू आपको दिया हुआ है। K का वैल्यू कितना दिया, 10 to the power -2। कितना दिया हुआ, 10 to the power -2। तो 2 × 0.693 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, K का वैल्यू, राइट, 10 to the power -2 कितना दिया हुआ है, दैट मीन 0.01 लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसको हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69.3, क्लोज टू 70 आएगा, राइट। 70 × 2 कितना हो जाएगा, क्लोज टू 140 सेकेंड के आसपास का इस रिएक्शन को टाइम लगेगा। दूसरा तरीका भी आपको पता है, राइट, कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln CT/C0 इक्वल टू माइनस ऑफ K × T। तो CT का वैल्यू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना, फाइनल अमाउंट कितना रखा, 5, तो ln 5/20 इक्वल टू माइनस ऑफ K का वैल्यू कितना है, 10 to the power -2 × T। तो यहां से भी आप T का वैल्यू क्या निकाल सकते हो, ये ln 1/4 बचेगा, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -ln4, राइट। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, -ln4, और ऑलरेडी देखो यहाँ माइनस क्या है तो ये वाला माइनस हट जाएगा, राइट। या इसको आप -10 to the power -2 लिख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, राइट। ln4 का वैल्यू माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2 × ln2 का वैल्यू कितना होता है, गाइस बताओ, ln2 का वैल्यू कितना होता है, 0.693। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 0.693 डिवाइडेड बाय 0.01। तो यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तो भी वही वैल्यू आएगा। तो आप ये दो में से, ये आपका सेकेंड मेथड है और ये डायरेक्ट आप फर्स्ट मेथड अगर आपको अच्छे से पता है तो डायरेक्ट एक बार में आप लिख सकते हो। तो क्लियर है।
नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50 मिनट, व्हाट परसेंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर 200 मिनट, राइट। तो 50 मिनट, तो आपको पता है कि हाफ लाइफ क्या होता है, T1/2 का वैल्यू 0.693 अपॉन के, तो यहां से के का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.693 और डिवाइडेड बाई टी हाफ, इसको उधर लेके जाता है, टी हाफ को इधर ले आता है, तो टी हाफ कितना दे रखा है 50 मिनट, राइट। तो हमने इसको 50 से डिवाइड कर दिया है। पूछा 200 मिनट के बाद कितना रिएक्टेंट बचेगा, तो आपको पता है हम कैसे लिखते हैं लॉग के फॉर्म में, अगर लॉग के फॉर्म में इसको लिखना हो तो log CT इक्वल टू log C0, राइट। log CT इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, log C0 माइनस के इंटू टी, और यहां डिवाइड क्या होता है 2.303। तो अब देखो यहां ध्यान से व्हाट परसेंटेज पूछ रहा है, राइट। तो इसको हम log को एक साइड रख लेते हैं, या इसको डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं log CT/C0 इक्वल टू, राइट, क्लियर है। तो log CT/C0 ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस ऑफ के, तो आपको के का तो वैल्यू यहां पे पता नहीं है, राइट। बहुत ही सिंपल है, के का वैल्यू तो हमने क्या किया, यहां से कैलकुलेट किया है, तो उस कैलकुलेटेड वैल्यू को रखेंगे, तो माइनस के का वैल्यू क्या है 0.693/50 इंटू क्या हो जाएगा 2.303 इंटू टी। तो यहां से आपको टी का वैल्यू कितना दे रखा है 200 मिनट, तो टी का वैल्यू हमने रख दिया, तो यहां से CT/C0 का वैल्यू आ जाएगा, राइट, CT/C0, और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, राइट। और इसको क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस दिस होल पार्ट, जो भी इसका वैल्यू निकल के आएगा, सपोज दैट इस वैल्यू को मैं x मान ले रहा हूं, तो ये वैल्यू निकल जाएगा, और परसेंटेज निकालना है तो इसी को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। बट ये देखो लॉन्ग वे ऑफ कैलकुलेशन हो गया। अगर इसको हम सिंपली कैलकुलेट करें तो ध्यान से देखिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर मान लेते हैं 100, तो इसको 50 होने में कितना टाइम लगेगा 100%, तो 50% होने में कितना लगेगा टी हाफ, कितना लगेगा टी हाफ। फिर इसको 25% होने में कितना लगेगा, उसका भी टी हाफ, राइट। फिर इसको 12.5% होने में कितना लगेगा टी हाफ, राइट। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो ध्यान से देखो कितने मिनट में पूछ रहा है, हाफ लाइफ 50 मिनट है, तो यहाँ 50 मिनट लगा, 50 मिनट यहाँ भी लगा, 50 मिनट यहाँ भी लगा, 150 मिनट, इसका भी हाफ कर देना है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 6.25%, यहाँ तक में भी कितना लगेगा टी हाफ। तो देखो 50 मिनट हाफ लाइफ है, तो 200 मिनट में कितना हाफ लाइफ हो जाएगा 4 हाफ लाइफ, राइट। तो हमने 4 हाफ लाइफ निकाले 1 2 3 4, तो कितना परसेंट बचेगा 0.625%, राइट। तो बहुत ही सिंपली इसको बहुत एक लाइन में ही आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो कि 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ लगेगा, तो कितना परसेंट बच जाएगा 0.625%, राइट।